नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लास्ट डे स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए, मतलब लास्ट मोमेंट में इसका पढ़ाई कैसे करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस सब्जेक्ट का मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में दिया था, उसमें मैंने पेपर पैटर्न भी समझा के दिया है। लेकिन उसके बाद बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर हमने वो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे लेकिन फिर भी हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट हाई स्कोरिंग करना चाहता है, 60+ लेके आना चाहता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिसका पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है अच्छे से, और उसके बाद वीडियो में आपको लास्ट में 2 पेपर देखने को मिल जाएंगे, वो 2 पेपर पक्का करके जाना है। तो दोस्तों देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पढ़ाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले चीज, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे आते हैं, आपको एक स्मार्ट प्लान बनाना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन पहले खत्म करने पड़ते हैं और अटेम्प्ट करने पड़ते हैं एग्जाम में जिसमें मार्क्स कम कट होते हैं, जिसमें मार्क्स कटिंग नहीं होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सबसे पहले प्रॉब्लम्स और कंपैरिजन की तरफ कंसंट्रेशन देना चाहिए। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो मार्क्स कट नहीं होते, ये तो मैंने पहले बता दिया। दूसरा चीज कम समय में खत्म होते हैं। तो मुझे लगता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपने प्रॉब्लम्स और कंपैरिजन करना चाहिए, उसके बाद आपने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करने चाहिए। तो दोस्तों पूरे सिलेबस में प्रॉब्लम्स कौन से है? 4 टाइप्स के प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। पहला टाइप है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रॉब्लम आप सबसे पहले करेंगे। इसमें 2 प्रकार का प्रॉब्लम है दोस्तों, एक है इन्वर्टिंग ऑप एम्प, एक है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। दोनों का गेन का फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर दोनों का गेन का फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजी जाएगा। 100% आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम करेंगे दोस्तों। ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम कौन सा आता है? अल्फा बीटा रिलेशन के ऊपर का प्रॉब्लम पेपर में आता है, या फिर उसका थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। 3-4 स्टेप का डेरिवेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है दोस्तों, तो वो डेरिवेशन भी देखना है आपको। तो दोस्तों आप लोग ट्रांजिस्टर का ये रिलेशन याद रखो, बीटा इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, उसके साथ एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये 2 फॉर्मूला अगर आपने कर लिए तो एक प्रॉब्लम भी कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसके 2 प्रॉब्लम सफिशिएंट है, इसका एक प्रॉब्लम सफिशिएंट है। उसके बाद नंबर सिस्टम का कन्वर्जन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। ज्यादा करके डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन दूसरा नंबर सिस्टम पेपर में आ सकता है। तो इसके 3-4 क्वेश्चन वहां पे देखना है आपको। रेक्टिफायर का क्वेश्चन आपको उसके बाद खत्म करना है, प्रॉब्लम खत्म करना है। 3 टाइप के रेक्टिफायर होते हैं दोस्तों, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है सेंटर टैप और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तीनों का क्या क्या पूछ सकता है? करंट पूछ सकता है, एसी करंट, डीसी करंट, तीनों का वोल्टेज पूछा जाएगा, तीनों का पावर, तीनों का रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी, इतने सारे चीजें आपको प्रॉब्लम में दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 4 टाइप में से कम 2 प्रॉब्लम आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, और हार्डली 7-8 प्रॉब्लम में आपके 8 से 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम्स खत्म करो, उसके बाद आते हैं कंपैरिजन की तरफ। अभी पूरे सिलेबस में देखा जाए तो 7 से 8 कंपैरिजन है। कौन कौन से मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये 7-8 कंपैरिजन में से कम 4 कंपैरिजन, 3 या 4 कंपैरिजन तो आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे। बीजेटी एपीडी का कंपैरिजन, रेक्टिफायर का, माइक्रो कंट्रोलर का कंपैरिजन, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट का कंपैरिजन, ये 3-4 कंपैरिजन तो 100% पेपर में रहते ही है। तो ये 7 कंपैरिजन में से 3-4 कंपैरिजन आप पकड़ के चलो, मतलब लगभग 12 से 15 मार्क्स मिनिमम आपकी इसमें फिक्स हो सकते हैं। इसमें 8 से 10 मार्क्स, इसमें 12 से 15 मार्क्स विद इन 2 आवर्स आपके फिक्स हो सकते हैं, इसलिए आप वैसे पढ़ाई करो। और अगर कंपैरिजन नहीं भी आता है और अगर आपको इसका डायग्राम आता होगा तो आप उसके डायग्राम निकाल के उसका पॉइंट भी लिख सकते हो, ये भी प्लस पॉइंट है। तो प्रॉब्लम्स और कंपैरिजन खत्म होने के बाद आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों। अभी यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में सबसे पहले आप करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। मुझे लगता है एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पक्का करके जाना है। रेक्टिफायर में 3 रेक्टिफायर है, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर। दोस्तों रेक्टिफायर क्या होता है? एसी को परसेंट डीसी में कन्वर्ट करता है। इसमें एक ही डायोड होता है, इसमें 2 डायोड होते हैं, इसमें 4 डायोड होते हैं। तो कौन सा डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में
क्लोज स्विच का काम करता है, कौन सा डायोड ओपन स्विच का काम करता है, वो आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है और इसका वेव फॉर्म भी निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा क्या? 100% आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, लेकिन बच्चे इसका डायग्राम नहीं निकालते, वेव फॉर्म नहीं निकालते, तो आपको इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का डायग्राम अलग से निकालना है, नेगेटिव हाफ साइकिल का डायग्राम अलग से निकालना है, उसके साथ वेव फॉर्म भी निकालना है, तो ही आपको इसका मार्क्स मिलेंगे। एलईडी और फोटोडायोड, मुझे लगता है दोनों में से एक का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको पूछेंगे, तो पक्का करना है एलईडी फोटोडायोड का क्वेश्चन। तो दोस्तों यूनिट 1 में इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको यूनिट 1 में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 3। यूनिट 3 में डी मॉर्गन्स थ्योरम आप सबसे पहले पढ़ेंगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन डी मॉर्गन्स थ्योरम। व्हाट इज डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये दो थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद हाफ एडर और फुल एडर पढ़ना है। हाफ एडर मतलब क्या होता है? 2 बीट का एडिशन करता है। फुल एडर क्या होता है? 3 बीट का एडिशन करता है। तो उसका डायग्राम, ट्रूथ टेबल और उसका आपको गेट यूज करके डायग्राम भी बनाना पड़ता है। इसका तो 2 डायग्राम आता है, एक यूजिंग 2 हाफ एडर का डायग्राम अलग है और यूजिंग बेसिक गेट्स का डायग्राम अलग है, तो दोनों डायग्राम करके जाना है। माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों का ब्लॉक डायग्राम आपको पूछा जा सकता है, तो दोनों में से एक तो पक्का आ जाएगा, ये पढ़ लेना। तो मुझे लगता है यूनिट 1 और यूनिट 3 आपने सबसे पहले पढ़ना चाहिए, कम क्वेश्चन में आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जाओ आप यूनिट 4 को। यूनिट 4 में पहले पढ़ना आपको ओपैम्प। ओपैम्प का ब्लॉक डायग्राम पूछा जा सकता है, और दोस्तों अगर ब्लॉक डायग्राम नहीं भी आता है तो उसको आपको आइडियल और प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब पैरामीटर पूछा जाएगा। आइडियल एंड प्रैक्टिकल पैरामीटर, CMRR, स्लू रेट, ऐसे जो पैरामीटर है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, वो पैरामीटर का वैल्यू पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी पक्का करना है। उसके बाद अलग अलग ब्लॉक डायग्राम है, फंक्शन जनरेटर हो गया, उसके बाद डिजिटल मल्टीमीटर हो गया, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हो गया, रेगुलेटर डीसी पावर सप्लाई हो गया, तो अलग अलग ब्लॉक डायग्राम में से 3-4 ब्लॉक डायग्राम ये भी कर लिया आपने, तो आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 के बाद आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिस्टर का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी और मॉसफेट, स्विच का काम कैसे करता है, स्विच का मतलब क्लोज स्विच का काम कैसे करता है और ओपन स्विच का काम कैसे करता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है दोस्तों। इसमें भी क्लोज स्विच का डायग्राम अलग निकालना है, ओपन स्विच का डायग्राम अलग निकालना है, उस डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन पढ़ के जाओ। सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उसका फंक्शन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को खत्म करना है। उसके बाद यूनिट 5 में वैसे देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखे जो मुझे लग रहा है इस बार आएगा। जीएसएम का क्वेश्चन कर लेना, जीएसएम का नहीं आया तो सेल्युलर मोबाइल सिस्टम का क्वेश्चन आता है, तो जीएसएम के साथ साथ सेल्युलर मोबाइल सिस्टम का क्वेश्चन एक डायग्राम देख के जाना, वो डायग्राम के ऊपर से आप लोग एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। आरटीडी और थर्मोकपल ऐसे 2 टेम्परेचर सेंसर है दोस्तों, वो दोनों में से तो एक पक्का आएगा, एक तो आरटीडी आएगा नहीं तो थर्मोकपल आएगा, दोनों करके जाओ। एलवीडीटी का क्वेश्चन इस बार आने का चांस ज्यादा है। एलवीडीटी में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन भी लिखना है, ये चीज याद रखना। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर आपको पूछा जाएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और IEEE फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो इसमें से जितने सारे क्वेश्चन आप लोग खत्म कर सकते हैं उतने सारे क्वेश्चन खत्म करो। आइडियली आपने यूनिट वाइज इतना पढ़ाई तो करना ही चाहिए। तो दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप पढ़ाई कैसे करेंगे लास्ट मोमेंट पे, वापस एक बार रिपीट करता हूं, आप सबसे पहले कंपैरिजन और प्रॉब्लम्स खत्म करो ताकि ये कम समय में ज्यादा मार्क्स देके जाते हैं, और उसके बाद यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। यूनिट वाइज क्वेश्चन पढ़ते समय भी सीक्वेंस क्या रखना है, 1, 3, 4 को पहले खत्म करना है, उसके बाद 2 और 5 को लेना है। दूसरी और एक चीज, ये खत्म होने के बाद आपको वीडियो के एंड में 2 पेपर देखने को मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट है वो दोनों पेपर में से कम एक पेपर सॉल्व कर लो घर पे, या फिर दोनों पेपर के कम से कम क्वेश्चन आपके हुए हैं या नहीं हुए वो एक बार क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद आप लोग पेपर को जाएंगे। जिसको हाई स्कोरिंग करना है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, तो जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो क्वेश्चन आप लोग अगर इसका पढ़ाई हुआ रहेगा तो आप लोग उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे यूनिट 3 में मैंने फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन नहीं लिए, उसमें SRJ के फ्लिप फ्लॉप पूछा जा सकता है, उसके बीच का कंपैरिजन, DOT फ्लिप फ्लॉप पूछा जा सकता है। इसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, वो भी क्वेश्चन पेपर में रहता है, वो क्वेश्चन लिखा नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे नहीं है वो क्वेश्चन आप लोग हाई स्कोरिंग में कर सकते हो।
दोस्तों ये पढ़ने के पीछे मैंने बताया कि ऐसा पढ़ने के पीछे दो रीजन है। एक तो आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी आपका फिक्स हो जाता है, और दूसरा आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। आपने अगर वैसा नोट्स निकाला, कंपैरिजन, एक के नीचे एक सारे कंपैरिजन, एक के नीचे एक सारे प्रॉब्लम्स, 3-4 प्रकार के प्रॉब्लम, एक के नीचे एक सारे वीआई कैरेक्टरिस्टिक। दोस्तों वीआई कैरेक्टरिस्टिक का भी आप अलग से नोट्स निकाल सकते हो। पीएन जंक्शन डायोड, एडीडी, फोटो डायोड, बीजेटी, एफईटी, ये सारों का कैरेक्टरिस्टिक एक के नीचे एक लिखो, ताकि आप पेपर के जाते समय आप लोग देख के चले जाए। कंपैरिजन हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, उसका आप नोट्स निकाला होगा तो अच्छी बात है, नहीं निकाला होगा तो शॉर्ट में नोट्स निकालो। लगभग 7 से 8 घंटे में ऐसा पढ़ाई 100% होता है। आप पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके आओ, और इसके बाद आपको 2 पेपर मिलेंगे, वो पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो, हाई स्कोरिंग करना होगा तो। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि सभी लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा स्कोर करने में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक पक्का करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज रुकते आगे।